हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। मैं बलेंद्र कुमार भारती आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा क्लास है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि बहुत ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक, सभी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। अगर आपके सामने दिया हुआ रहेगा प्रश्न 1/3 भाग कार्य 12 दिन में करता है, पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पर क्या 12 दिन में करता है। 1/3 भाग 1/3, तो 1/3 कितने दिनों में करता है? तो 12। तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 × 36 दिन। 12/5 भाग 16 दिन में पूरा करते हैं। कितना दिन में? 16 दिन में। 16 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 4/5 = 16। इससे इस कट गया, बराबर कितना दिन हुआ? 20 दिन। कितना दिन हुआ? 20 दिन। अगर आपसे पूछ दे 4/5 भाग 16 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? 5 काम में से 4 काम 16 दिन में कर दिया। 5 काम में से 4 काम 16 दिन में कर दिया, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। अब रहेगा किसी कार्य को किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो 1/5 भाग 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? अब आपके सामने दिया हुआ रहेगा किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो 1/5 भाग कितने दिनों में करेगा? किसी कार्य को कितना 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है, तो क्या होगा? अब एक काम निकालने के क्या करेंगे? 1/5 × 15, 15 5 × 15। जब एक काम 3 दिन में होता है, जब एक काम 3 दिन में होता है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा? 3 × 5 = 15। कितना दिन हुआ? 15 दिन। 15 डेज। कितना दिन हुआ? 15 डेज। अगर आपसे पूछ दे किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 4/5 भाग कितने दिन में करेगा? 4/5 भाग 4/5 भाग कार्य 4/5 भाग कार्य कितने दिनों में करेगा? 4/5 × 20, 5 × 20 कितना दिन में करेगा? 16 दिन में। कितना दिन में करेगा? 16 दिन में। किसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो 4/5 भाग कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 4/5 × 20, 5 × 20, 4 × 16 कितना दिन हुआ? 16 दिन। 16 डेज। कितना दिन हुआ? जब किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो 4/5 भाग क्या है? 4/5 भाग कितने दिन में करेगा?
16 दिन में। क्या करेंगे, 4/5 गुने 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, कितना दिन हुआ हमारा, 16 डेज। 16 डेज तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, इसको क्या कैसे करेंगे, यहाँ पर 1/3 भाग कार्य कितने दिन में होता है, 12 दिन में काम हुआ हो चुका है। तो क्या करेंगे, 12 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो 12 तिया 36 दिन, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 दिन। 1/3 भाग कार्य कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। 1/3 भाग कार्य कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो 1/3 भाग को क्या करेंगे, 1/3 इजकल टू क्या हो जाएगा, 12, 1/3 इजकल टू 12, तो 12 3 जा 36, 12 3 जा 36। एक किसी कार्य को 4/5 भाग 4/5 भाग कार्य 20 दिनों में करता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। ये 4/5 भाग कार्य के 20 दिनों में करता है, ये 4/5 भाग कार्य 20 दिनों में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 4/5 काम पूरा किया है कितने दिन में, 20 दिन में। इसको क्या करेंगे, इजकल टू में लिखेंगे 20, अब काट देंगे क्या, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा, 25 डेज, 25 डेज। अब आपके सामने अगला सवाल है, 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। 63 लोग कितना, 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं, 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। यहाँ पर एक तालाब खोदने में कितना, 63 लोग और 126 दिन में, 63 लोग 126 दिन, तो 63 लोग मैन और 126 दिन हो गया डे। अब इसको 98 लोग इसे कितने दिन में खोद सकते हैं, 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 98, 63 लोग 126 दिन में खोद सकता है, तो 98 मैन कितने दिनों में खोद सकता है, तो x मान लेते हैं इसको। अब हो जाएगा ये M1 इंटू D1 इजकल टू में क्या हो जाएगा, M1 M2 D2। इसको क्या करेंगे, M2 D2, 63 गुना 126, 126 हो जाएगा। और M2 कितना दिया हुआ, 98, M2 कितना दिया हुआ, 98, और D कितना है नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे, x मान लेंगे। क्या करेंगे, x मान लेंगे, तो x अब क्या होगा, 63 गुना 126, 98 चलाएगा, इसको छोड़ेगा तो 98 बच जाएगा क्या, x, इसको काटेंगे, 9 से और 7 से, 9 से कट जाएगा, कितना आया, 81, x बराबर क्या आ गया, 81,
x बराबर हो जाएगा 81 डेज। कितना दिन हो जाएगा? 81 डेज। इस प्रश्न को बनाने के क्या करेंगे? प्रश्न में दिया हुआ है 63 लोग 126 दिनों में तालाब खोद सकते हैं। 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं? 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं? 98 लोग इसे कितने दिनों में खोद सकते हैं? तो हमारा M1 मतलब क्या होता है? M1 मैन 126 दिन डे। दूसरा का दिया हुआ है 98 मैन, डे नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? डे हमको निकालने के लिए कह रहा है, तो हमारा डे आएगा कितना? चलिए, तो आपके सामने अगला सवाल है, एक घर बनवाने में 138 लोगों को 50 दिन लगे। 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? प्रश्न में क्या दिया हुआ है? एक 138 व्यक्ति को 138 लोगों को व्यक्ति को काम करने में कितना दिन लगता है? 50 दिन। 138 व्यक्ति कार्य को 138 व्यक्ति कार्य को 50 दिनों में एक 138 व्यक्ति 50 दिनों में करता है, तब एक दिन में कितना कार्य करेगा? उस व्यक्ति का कार्य को 207 व्यक्ति, कितना है? 207। 138 गुना 50 बटा 207 दिन। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है? 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में। अब व्यक्ति कितना है? 207। 20 दिन। अब ये चला आएगा नीचे। डे और पार्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो 138 गुने 50। हमारा फाइनल काटने पर आंसर कितना आता है? 3/5। कितना आता है? 3/5। हमारा आंसर क्या आएगा? हमेशा क्या होता है? डे और पार्ट एक दूसरे को उल्टा होता है। डे और पार्ट एक दूसरे को उल्टा होता है। डे में निकालना होगा तो क्या ऐसे निकालेंगे, पार्ट में निकालना होगा तो ठीक इसके उल्टा कर देंगे। 138 नीचे में चला है। कार्य कितना भाग करेगा? 3/5 भाग। कितना भाग करेगा? 3/5 भाग। चलिए अब चलते हैं अगला सवाल में। तो अब आपके सामने अगला सवाल है, ये एक कार्य का 1/2 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इस कार्य को का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है? बताए थे शुरू में 1/2 भाग 5 दिन, तो टोटल काम करने में कितना आधा है, तो कितना लगेगा? 10 दिन। 10 दिन आधा काम। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ काम जब 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 10 दिन। अब प्रश्न में दिया हुआ है बी 3/5 भाग, बी 3 बटा, तो ए हो गया इसका, बी 3/5 भाग। 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। इसका हो जाएगा 3 तिया 9, तो कितना हो गया? 15 दिन। 15 दिन। अब सी कितना दिन में कर? 2/3 भाग। सी कितना करता है? 2/3 भाग।
कितना दिन में पूरा करता है? 8 दिन में। 8 दिन हो गया, 2 चौक 8, 4 तिया 12। अब हमारा निकल कर के आ गया फाइनल, ये उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 15 दिन में। सी उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। 12 दिन में कर रहा है। प्रश्न में कहता है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा? अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 10, 15, 10, 15, 12 एलसीएम निकालेंगे। 10, 15, 12 ए बी सी है तो एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 60। ये काम को टोटल काम कितना हुआ? 60। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। बी टोटल काम कितना, तीनों मिलकर काम कितना करे? 60। तो बी अकेला कितना करेगा? 4 काम एक दिन में। कितना? 4 काम। सी कितना काम करेगा? सी कितना काम करेगा? 12। तो 12 5 60, 6 4 10 और 15। अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 15 काम। तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? 15 काम। तो टोटल काम कितना है? 60। 60 तो क्या आ जाएगा? 15/60। अब जो आएगा 1/4। 1/4। अब प्रश्न में क्या करा? तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 1/4 हमारा फाइनली आंसर आ गया। 1/4 दिन। 1/4 दिन। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना है? ये 1/2 भाग ये कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में। तो इसका क्या करेंगे? दिन निकाल लेंगे। तो जब आधा काम 5 दिन में कर रहा है, जब आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कार्य करने में कितना समय लगेगा? हमारा जो प्राप्त आएगा आंसर 10 दिन। कितना आएगा? 10 दिन। बी ठीक उसी प्रकार 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में। कितने दिनों में पूरा करता है? 9 दिन में। तो ये 3 से कट गया 5, ये 15 दिन हो गया। सी 2/3 भाग कितने दिन में पूरा करता है? तो 8 दिन में। तो 2 चौक 8, तो 3 चौक 12। अब क्या करेंगे? 10, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में कितना? 60 आया। तो ये उस कार्य को कितना दिन में करेगा? टोटल हमारा काम है 60। तो एक दिन में 6 काम करता है तभी ना 60 पूरेगा। 10 छक 60, 10 छक 60। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 15। एक दिन का ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया पर डे वर्क। वन डे, ये प्रतिदिन कितना काम करता है? 15। एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना हो? 1 डे वर्क। एक दिन का काम कितना हो रहा है? 15। उससे क्या करेंगे? 15 से 60 से डिवाइड कर देंगे। 15 से 60 में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा दिन कितना आ रहा है? 1/4 डेज। 1/4 डेज। चलिए समझ गए होंगे, फिर से समझाते हैं। एक किसी कार्य को 1/2 भाग कितने? 5 दिन में पूरा करता है। जब 1/5 भाग 5 दिन में पूरा करता है तो पूरा काम करने में लगा समय 10 दिन। बी 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन में।
तो कितना हुआ 15 दिन। सी ठीक उसी प्रकार 2/3 भाग कार्य कितने दिन में पूरा करता है, तो 8 दिन में। हमारा टोटल दिन निकल के आ गया 10, 15, 12। अब 10, 15, 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। 10, 15, 12 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60। अब तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना कर रहा है 15। हमारा टोटल काम कितना है 60। तो एक दिन का काम तीनों मिलकर कितना करेगा 1/4 दिन। कितना समय लगेगा 60 काम खत्म करने में तीनों के, तो 1/4 दिन। 60 काम करने में तीनों को कितना समय लगेगा 1/4 दिन। 1/4 दिन। अब आपके सामने अगला सवाल है, एक किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहाँ 7/10 7/10 कार्य 7/10 तो कार्य। अब प्रश्न में दिया हुआ है 7/10 कार्य 60/10 तो शेष कार्य पूछ रहा है। शेष कार्य बराबर हो जाएगा 1 - 7/10। 1 - 7/10 तो हो जाएगा हमारा 10 और 10 - 7 तो आएगा कितना 3/10। 3/10। अब प्रश्न 3/10। अब प्रश्न में क्या दिया है ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ए बी की सहायता से शेष 4 दिनों में पूरा करता है। 3/10 भाग ये भाग हो जाएगा 3/10 भाग ए प्लस बी कितना दिन में करता है 4 दिन में। 3 भाग ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में करता है 4 दिन में। अब प्रश्न में दिया ए प्लस बी सारे कार्य कितना दिन में पूरा करेगा? हमेशा क्या होता है डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे। तो 3/10 है 3/10 है तो यहाँ पर 4 दिन में बी की सहायता से करता है तो कितना हो जाएगा 10/3। 10/3 तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 40/3। 40/3 इसको काटने पर हमारा फाइनल आंसर कितना आता है 13 सही 1/3 दिन। 13 सही 1/3 दिन। टोटल काम कितना 60/10। 60/10। शेष कार्य सबसे पहले क्या करेंगे शेष कार्य निकालेंगे। शेष कार्य 1 - 7/10 हो जाएगा तो कितना काम हुआ 3/10 भाग। अब 3/10 भाग शेष कार्य पूरा करता है बी की सहायता से ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना 4 दिन में। तो प्रश्न क्या होता है डे का उल्टा पार्ट और पार्ट का उल्टा डे हमेशा होता है इस फॉर्म में। तो 4 ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में पूरा करता है तो 4 × 10/3 तो 40/3 हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा हो जाएगा 13 सही 1/3 दिन। क्या हो जाएगा 13 सही 1। अब आपके सामने अगला सवाल है ए किसी कार्य को 18 दिन में बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे क्या करता है 2 दिन बाद वे छोड़ देता है छोड़कर चले जाते हैं।
2 दिन बाद वो क्या करता है, छोड़ कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये कितना है, ये कितना है 18 दिन काम करता है, और बी 20 दिन, बी 20 दिन, सी 30 दिन। अब प्रश्न में दिया हुआ है 30 दिन पूरा कर सकता है, बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद। और 20 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा कितना आता है 60। तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, सी एक दिन में कितना कार्य करेगा 2, सी एक दिन में कितना कार्य करेगा 2। टोटल हमारा वर्क एक दिन का काम कितना हो रहा है 5। टोटल दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है 60। 2 कहता है प्रश्न, किंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाता है। 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं तो क्या करना है हमें, 5/60 हो जाएगा ये। अब 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे। 30 दूना 60, कट जाएगा इतना 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6। अब शेष कार्य करने में लगा समय, शेष कार्य करने में लगा समय, शेष कार्य, तो शेष कार्य शेष कार्य कितना हो जाएगा 1 - 1/6, 6 हो जाएगा -1/6। यहाँ पर हो जाएगा 5/6। 5/6 हमारा क्या आएगा शेष कार्य। शेष कार्य अब ये कितना कार्य किया है 18, ये कितना कार्य किया है 18, ये कितना कार्य किया है 18। तो 18 गुने 5/6 इसे कट जाएगा। तो हमारा कितना दिन, प्रश्न में दिया हो क्या, शेष कार्य को कितना दिन में, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। तो फाइनली आंसर हमारा आएगा 5 या 15 दिन। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एक किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। कौन, बी और सी छोड़कर 2 दिन बाद चले जाते हैं। ये अकेला कितना 18 कार्य करता है। सबसे पहले क्या करेंगे, बी और सी का एलसीएम निकालेंगे। एक दिन में बी और सी कितना काम करता है 5 काम, और 2 दिन बाद छोड़कर चले जाता है तो क्या 2 दिन से गुना कर देंगे। तो 5/7 कटने पर कितना आया 1/6। अब शेष कार्य निकालेंगे तो कितना आया हमारा आंसर, शेष कार्य 5/6। ये अकेला कितना काम करता है 18, तो 18 गुने 5/6 हो जाएगा। तो हमारा टोटल जो दिन आएगा तो पूरा करने में समय, शेष कार्य को पूरा करने में समय कितना लगेगा 15 दिन। कितना समय लगेगा 15 दिन। अगर चैनल पर नए हैं, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।